तो हम कर क्या रहे थे, जो ट्रायंगल के टॉपिक को पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उसके क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे थे। उसी सीरीज में आप लोगों को पता होगा ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आज हम इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप आज का लिखिएगा। इफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल of side A then prove that area of equilateral triangle equals to √3/4 into side square. Then prove that area of an equilateral triangle √3/4 into side square या a स्क्वायर। इसी को आप लोग पढ़ते हैं √3/4 into साइड स्क्वायर। यहाँ पे साइड a है तो √3/4 into a स्क्वायर। तो मतलब कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है, a है, ठीक। तो आपको प्रूफ करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो √3/4 into साइड स्क्वायर, ठीक, समझ रहे हो। तो इसी को, इसका मैंने हिंदी वर्जन लिख दिया है कि हमारे पास कोई समबाहु त्रिभुज की भुजा A है, तो सिद्ध कीजिए कि उसका एरिया मतलब उसका क्षेत्रफल √3/4 into साइड स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी ईच साइड, प्रत्येक साइड कितनी है, a यूनिट है। कितनी है, a यूनिट है। तो लिखते हैं, लेट अस कंसीडर a triangle ABC। let us consider a triangle ABC या an equilateral triangle ABC लिखो। let us consider an equilateral triangle ABC in which मतलब जिसमें जो तीनों साइड हैं वो इक्वल होंगी जाकर के, और किसके इक्वल होंगी, a यूनिट के इक्वल होंगी। किसी ना किसी के तो इक्वल होंगी ही, हमने a यूनिट कह दिया, a का ही कह दिया, ठीक। अब आप समझिएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम आपको यहाँ फॉर्म करके समझा रहे हैं, आप लोग इसको समझिए। हमने कंसीडर किया कि हमारे पास ये ABC है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फिलहाल एग्जैक्ट हमने नाप करके तो बनाया नहीं, हो सकता है आपको कोई साइड छोटी बड़ी दिख रही हो, लेकिन मैथमेटिकली हम इसे कंसीडर क्या करने जा रहे हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसकी ये भी साइड A है, ये साइड A है और ये साइड A है। फिर आपको इसका एरिया निकालना है। देखिए समझिए, अगर हम क्लास 9 को पढ़ रहे होते या पढ़ा रहे होते तो जब एरिया ट्रायंगल की तीनों साइड पता होती हैं तो एरिया निकालने के लिए आप हीरोन फार्मूले का यूज करते हैं, जहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है √SS - AS - BS - C, वेयर मतलब जहां पर ABC ट्रायंगल की साइड, त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, और S सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल होता है, मतलब A + B + C/2। लेकिन हम चूंकि यहाँ पे पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमको चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। हमको क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। हमको चाहिए क्या, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो हमने किया क्या, जैसे मान लो ये वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। थोड़ा से समझिएगा, ये वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये इसका नाम क्या दे दिया, AD। जो ट्रायंगल ABC है ना, इसमें इसका वर्टेक्स A है
ए से अपोजिट साइड मतलब सामने वाली साइड मतलब भुजा पे मैंने बीसी पे एडी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए आप समझिएगा, क्लास 9th में आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, कांगुरेंसी ट्रायंगल। कांगुरेंसी ऑफ ट्रायंगल में आप पढ़ते थे, हम आपको फिर से याद दिलाते हैं वो सब बातें जो क्लास 9th में पढ़ते थे। बताइएगा ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं कि नहीं? एक एबीडी है, एक एडीसी है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। दोनों की एक साइड एडी दोनों में कॉमन है, मतलब इक्वल है। दोनों में हाइपोटेन्यूस, इसका हाइपोटेन्यूस AB है, इस वाले ट्रायंगल का AC है, दोनों की लेंथ AA है, मतलब इक्वल है। अगर आपको पूरी तरह से याद आ रहा हो कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड एक्सियम ऑफ द कांग्रुएंसी को फॉलो कर रहे हैं, RHS एक्सियम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे? तो RHS एक्सियम को अगर हम फॉलो कराने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे, और जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं, इनकी संगत भुजाएं बराबर होती जा करते हैं। तो इसके करेस्पॉन्डिंग तो ये है, ये दोनों में कॉमन है, तो तीसरा ये पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। अगर ये बराबर होगा तो मतलब BD और CD बराबर होगा। अब आपको समझना है, अगर BD और CD इक्वल है और पूरा ये A है, तो इसका मतलब ये आधे आधे हैं, तो इसको आप समझ सकते हैं कि हम इसको A/2 लिख सकते हैं और इसको भी हम A/2 लिख सकते हैं। इसमें कोई समस्या सवाल हो तो बताइए। आपको यहाँ कांग्रुएंसी नहीं दिखाना है, ये क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, हमने आपको याद दिलाया। आपको ऐसे याद रहेगा कि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स से बेस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो बेस को बाइसेक्ट करता है। बेस को कौन जो परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे वो बेस को बाइसेक्ट करेगा। जो हम सामने वाली भुजा से सामने वाले वर्टेक्स से मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा पे मतलब आधार पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दो बराबर के खंडों में बांटेगा जा करके। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको हम फिर से एक बार और प्रयास करते हैं समझाने का। मैंने कहा कि हमको चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन करते हुए इसे सॉल्व करना है। तो हमको चाहिए क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने पॉइंट A से या ट्रायंगल के वर्टेक्स A से अपोजिट साइड BC पे परपेंडिकुलर AD ड्रा कर दिया। क्या खींचा? AD ड्रा कर दिया। तो उस हिसाब से एंगल D ADC चाहे पढ़ो चाहे ADB पढ़ो, दोनों 90 डिग्री के होंगे। ट्रायंगल ADB में और ट्रायंगल ADC में दोनों में AD वाली साइड कॉमन है। देखिए दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, R फॉलो कर गया, एक साइड दोनों में कॉमन है मतलब इक्वल है, S फॉलो कर गया। इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस AB है और इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस AC है, मतलब कर्ण AB है और AC है, वो साफ साफ दिख रहा है इक्वल है, AA है। तो RHS फॉलो कर रहा है कि नहीं? जब RHS फॉलो करेगा तो ये साइड इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन है, तो तीसरा पार्ट तीसरे के बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर ये पार्ट तीसरे के बराबर होगा तो इसका मतलब BD और CD इक्वल होगा। अगर BD और CD इक्वल होगा तो इसका मतलब D जो है BC का मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट किसी भी साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा इक्वली, दो बराबर खंडों में बांटेगा। अगर पूरा पार्ट ये A है तो आधा पार्ट ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, मतलब A/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया क्या? कंस्ट्रक्शन कर दिया, आपके लिए रचना कर डाली। क्या? वी ड्रा perpendicular AD on BC. We draw perpendicular AD on BC. We draw perpendicular AD on BC so that triangle ADB and triangle ADC, triangle ADB and triangle ADC इसलिए
कितना आएगा, इसलिए क्या होगा, इसलिए मतलब सो दैट, या इसलिए क्या लिखोगे, जो आपके पास ट्रायंगल होगा ABD, ये कांग्रुएंसी का सिंबल है, ट्रायंगल ACD के, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD सिमिलर कांग्रुएंट होंगे ना। तो बताइए फिर, यही तो मैंने समझाया कि जो आपका BD है और CD इक्वल होगा ना, और किसके इक्वल होगा, BC के हाफ के इक्वल होगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो BD होगा और CD होगा, BC A है तो ये A/2 हो जाएगा। अब देखो, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, इसके सॉल्यूशन को समझिएगा। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हाइट चाहिए। आपको ये बेस पता है, इसके लिए हाइट चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, अगर ट्रायंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इनटू करेस्पॉन्डिंग हाइट। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, 1/2 बेस इनटू करेस्पॉन्डिंग हाइट। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर। लेकिन चूंकि ये ट्रायंगल ABC राइट एंगल नहीं था, इसकी साइड BC पे मैंने उसके करेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलरिटी ड्रा किया है। क्योंकि हमारे पास त्रिभुज ABC जो है वो इक्विलैटरल है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, तो हमने वर्टेक्स A से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर अपनी मर्जी से खींचा है। क्यों खींचा है, कि इस बेस के लिए ये करेस्पॉन्डिंग हाइट का काम कर सके। अब वो बात अलग है कि मैंने दिखा दिया कि BD और CD इक्वल है। अब आप थोड़ा से ध्यान दीजिएगा, अगर आपको हाइट चाहिए मतलब AD चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू करेस्पॉन्डिंग हाइट, तो BC के करेस्पॉन्डिंग हाइट का काम कौन करेगा, AD करेगा जा करके। तो आपको AD की वैल्यू चाहिए। AD निकालने के लिए ADB या राइट एंगल ट्रायंगल ADC का आप यूज कर लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। दो साइडें पता है, ये पता है, DC निकल आएगी। तो इन ट्रायंगल A, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन सा है, AD, चाहे B लिख दो चाहे C लिख दो, ADC बार बार समझा करने की वजह से जो है मिट जाते हैं। ADC लिख दो या ADB लिख दो, क्या आएगा, है ADC लिखो या ADB लिखो, क्या आएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा बताओ, AD² प्लस का BD² इज इक्वल टू AB²। आप लोग पढ़ते क्या हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड होगी उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो सबसे बड़ी साइड ADB में AB है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड ही सबसे बड़ी साइड होती है। तो AB का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। अदर टू साइड AD बची और BD बची, इनके स्क्वायर का समेशन कर लीजिए। तो स्क्वायर करने पे हमने उसके समेशन को कर लिया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। AD हमको पता नहीं है, BD हमको पता है कि A/2 है, ये मैं समझा चुका हूं यहाँ पे। इसका स्क्वायर और AB आप सबसे पहले ही लिख चुके हैं कि तीनों साइड AA के इक्वल है। तो ये आया कितना, AB की वैल्यू स्मॉल a इसका स्क्वायर। यहाँ से AD² निकालोगे, देखिएगा समझिएगा, ये A²/4 आएगा और ये A² आएगा। यहाँ से AD² निकालोगे तो A² माइनस A²/4 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को सॉल्व करना आप लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। आप करेंगे क्या, इसमें 4 से हम लोग तो ऐसे दो फ्रैक्शन के केस में ऐसे ही करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसमें कर लेते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, और फिर नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम नहीं लेते। जब 4-6 लोग होते तो मैं सोचता हूँ चलो एलसीएम लेकर के कर लेते हैं। फिर तो मैं और क्लास 9th या 8th या 6th 7th वाले बच्चों का हल करता हूँ, एलसीएम निकालने के बाद उनके डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँ वो करता हूँ। फिलहाल यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे आएगा 4a² माइनस 1a², नीचे 4 आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा 3a² 4। ये वैल्यू काहे की निकल रही है, AD²। तो यहाँ से AD निकालोगे तो 3/4 a² आएगा। a² का देखो अंडर रूट निकालो, a इंटू ए पेयर बन जाएगा, a गुणे a² को लिखोगे, जोड़ा बनेगा, a बाहर आ जाएगा। नीचे से देखोगे तो आपके पास से 2 आ जाएगा, ऊपर अंडर रूट 3 बचेगा। कभी कभी ये इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और प्रूफ कराया जाता है कि प्रूफ करिए कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है वो a अंडर रूट 3/2 होती है। कितनी? a अंडर रूट 3/2, a अंडर रूट 3/2 होती है जाकर के। ठीक है, कभी कभी ये भी प्रूफ करने को आता है, तो ये रास्ते में मिलना था, इस वजह से मैंने नहीं लिखाया था। हमारा मेन टारगेट या मेन टास्क क्या था, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। हिंदी में लिखना हो तो समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, हिंदी वाले ये लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको तो पता नहीं है अभी फार्मूला, तो हम वही लगाएंगे 1/2 बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट, 1/2 बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट, 1/2 बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट 1/2। ABC ट्रायंगल ABC में बेस का काम कौन कर रहा है, BC, तो उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट कौन है, मतलब परपेंडिकुलर कौन है, AD। तो ये आया 1/2, BC का मतलब A आया। AD की वैल्यू हमने प्रूफ कराई a अंडर रूट 3/2। आप इसको सॉल्व करिए, 1 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करिए, रूट 3 आएगा। नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 आएगा। a को a से मल्टीप्लाई करिए, a² आ जाएगा। तो आया अंडर रूट 3/4। a का मतलब क्या है, साइड, इसका स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से करते हुए इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा वो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। राइट ट्रायंगल इज पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज, अगला क्वेश्चन है जो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हायर लेवल थिंकिंग स्किल से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है, तो इस वजह से क्वेश्चन अच्छा भी होगा, इंपॉर्टेंट भी होगा। तो आप लोग लिखेंगे क्या, इफ पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, इफ पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर and its hypotenuse is 25 centimeter, 25 centimeter। Find the area of triangle, find the area of triangle। Find area of triangle। ये कह रहे हैं क्या कि एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी वर्जन देख लो एक बार, फिर उसके बाद समझा रहे हैं। लिखा है कि इफ पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, मतलब यदि समकोण त्रिभुज की पेरीमीटर को हम लोग परिमाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। वो कितना है, 60 सेंटीमीटर है, और उसका हाइपोटेनस मतलब कर्ण 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं कि बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसके लिए आप समझिएगा, सॉल्यूशन मैं करता हूं, इसको समझिएगा। एक हमने ट्रायंगल मान लिया कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल आपको ध्यान देना कैसा होना चाहिए, राइट एंगल्ड ट्रायंगल होना चाहिए, मतलब समकोण त्रिभुज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, राइट एंगल्ड ट्रायंगल होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो ABC नाम का हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया है, जिसमें इसका हाइपोटेनस मतलब कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर। आप लोगों को पता है
हाइपोटेनस इन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा होती है। तो 90 डिग्री के जो अपोजिट होगा वही आपका हाइपोटेनस होगा। क्या होगा? हाइपोटेनस होगा जा करके। ये है कितना हमारे पास? ये 25 सेंटीमीटर का है। ठीक है, बाकी की दो साइडें हमको नहीं पता। एक साइड को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। अब ये x और y हमको निकालना पड़ेगा। x और y निकालने के लिए कोई बात हमको बताई गई होगी, क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो इसका परिमाप दिया है, पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का समेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले कंसीडरेशन कर लेते हैं। लेट अस consider triangle ABC in which triangle ABC in which जो आपके पास एंगल B है, जिसमें एंगल B 90 डिग्री का है, और AC जो है ये हाइपोटेनस का काम करेगा। हाइपोटेनस का काम करेगा। ये कितना है आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर दिया है और दिया है पेरीमीटर। तो उसके लिए आपने BC को y कह दिया है और AB को आपने x कंसीडर कर लिया है। ये कंसीडर किया है आपने, तो इसमें लिखना पड़ेगा कंसीडर, मतलब मान लिया है। फिर देखिए तीनों साइड का समेशन दिया है 60 सेंटीमीटर। जो आपके पास पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC है, वो क्या है? सम ऑफ ऑल साइड है, मतलब आपके पास AB है प्लस BC है प्लस CA है। ये वैल्यू किसके इक्वल है? 60 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो बताइए आप AB की वैल्यू क्या रखेंगे? आप x रखेंगे, BC की वैल्यू y रखेंगे, AC की वैल्यू 25 रखेंगे, तो ये 60 आ जाएगा। तो यहाँ अगर आप सॉल्व करेंगे x प्लस y की वैल्यू, तो 60 माइनस का 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 आ जाएगा। x प्लस y आ गया। देखो हमको x और y एग्जैक्ट नहीं पता चला, लेकिन उनका एक रिलेशन पता चल गया। x और y का हमें क्या पता चल गया? एक रिलेशन पता चल गया कि x और y दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर आएगा। अब आप देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल है कौन सा ABC, वो कैसा है? इज राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है? जो ट्रायंगल ABC है इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। कैसा है? एक समकोण त्रिभुज है। कौन है? ABC। तो आपको पता होगा फिर बाई पाइथागोरस थ्योरम हम इसका यूज करें अगर, क्योंकि हमने आपको बार बार बताया पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज कब करोगे? जब ट्रायंगल की तीन साइड का आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा, या दो साइडें दी होंगी तीसरी को निकालना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। यहाँ देखो तीनों साइडों का हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्या होगा? 25 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस 25 है। तो ध्यान से देखो आया 25 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, y को आप 35 माइनस x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए पहली इक्वेशन आपको बता रही है कि y की वैल्यू 35 माइनस x आएगी। यहाँ से इसको ट्रांसफर करिए, y निकालिए, 35 माइनस x हो जाएगा। अब ये पूरी इक्वेशन x में कन्वर्ट हो गई, तो पहले आप x निकाल लीजिए। तो आप इसको सॉल्व करिए, 25 का वर्ग 625 आ जाएगा, ये x स्क्वायर। कम ज्ञानी लोग ऐसे करते कहते 35 का स्क्वायर कर लो माइनस x का स्क्वायर कर लो। ये वो नहीं लिखा है, ये होल स्क्वायर लिखा है। तो आप होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, 35a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। a का मतलब 35, b का मतलब x। इसमें कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताइए।
ये आया 625, 25 का स्क्वायर आया, ये एक्स स्क्वायर आया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab लगाओगे क्योंकि यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। तो ये 25 का स्क्वायर आपके पास 625 आ जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर आएगा। 35 का स्क्वायर आपको करना आसानी से आता होगा। हमने आप लोगों को एक बार और एक ट्रिक बताई थी कि जिसके यूनिट प्लेस डिजिट में 3 लिखा 5 लिखा हो, जैसे 35, 25, 45, 65, 75। अगर आपसे कोई इनका स्क्वायर पूछेगा तो आप करोगे क्या? हमने कहा था ये 5 का स्क्वायर करो 25 आया, यहाँ 3 बचता है, एक अपने मन से जोड़ लो 4 हुआ, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा। ऐसे जैसे 45 का करना हुआ तो 5 का करोगे 25 आएगा, ये 4 बचा, 4 में एक जोड़ो 5 आया, 5 को 4 से गुणा करो 4 पंचे 20 आएगा। जैसे 75 का करना हो तो 5 का 25 आया, ये 7 बचा, एक जोड़ो 8 हुआ, 7 को 8 से गुणा करो 7 8 56। तो ऐसे ही 35 का तो 1225 आ जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप 70x लिखोगे। और ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर ये अभी आपने नहीं लिखा, इसको भी लिखिए, इसका स्क्वायर ये हुआ, इसको ये लिख दिया गया, इसका स्क्वायर ये हुआ जा करके, ठीक है। एक्स स्क्वायर 2 बार हुआ तो ये 2x स्क्वायर आएगा, माइनस का 70x आएगा, प्लस का 1225 से 625 को घटाइए, इधर 0 बचेगा। तो ये 0 की वैल्यू क्या आएगी? 2x स्क्वायर माइनस का 70x, 1225 से 625 घटा दीजिए तो 600 बचेगा। कितना बचेगा? 600 बच जाएगा, 600 आपका बच जाएगा। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गया और आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चाहो तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको 2 से डिवाइड कर लो, थोड़ा और आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 35x प्लस का 300 बराबर 0। 300 के ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस करने पे 35 आ जाए, तो आप 15 को 20 से गुणा कर लो, 15 को 20 से गुणा करिए, 15 को 20 से गुणा करोगे 300 आ जाएगा। और उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस का 35x प्लस 300 बराबर 0 है, 300 के फैक्टर करिए कि प्लस करने पे 35 आ जाए, तो आपके पास 300 के फैक्टर में 20 गुणे 15 आ जाएगा। और एक बार मैं आप लोगों को शॉर्टकट समझा चुका हूं कि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी फैक्टर कर सकते हैं। ये 300 का फैक्टर करिए कि प्लस करने पे माइनस का 35, फिर साइन के साथ आपको देखना, तो आएगा माइनस का 20 और माइनस का 15, मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा और प्लस दोनों को करोगे तो माइनस का 35 आ जाएगा। इन्हीं के आगे आपको कुछ नहीं करना होता है, जो वेरिएबल है वो लिख दीजिए, फैक्टर होगा। ये शॉर्टकट मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। यहाँ से आप देखिएगा, एक बार x माइनस 20 को 0 ले लीजिए तो यहाँ से x की वैल्यू 20 आ जाएगी, या आप x माइनस 15 को 0 ले लीजिए तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। आप एक ही मान करके चलिए, चाहे 20 मान लीजिए चाहे 15, तो x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 35 है। अगर ये 20 प्लस का y लिखे हम तो 35, तो y की वैल्यू 35 माइनस का 20 मतलब 15 आ जाएगा, ये y आ जाएगा। और अगर आप x की वैल्यू 15 लेके चलोगे तो y 20 आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो हेंस अतः जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, वो क्या है? 1/2 बेस इनटू करेस्पॉन्डिंग हाइट। BC के करेस्पॉन्डिंग हाइट x है, तो आएगा कितना? 1/2 BC हुआ y की वैल्यू 15 इनटू x की वैल्यू 20। इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करिए 10 आ जाएगा, 15 को 10 से गुणा करेंगे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से करते हुए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन करते हुए। Quadrilateral ABCD, in a quadrilateral ABCD, angle A plus angle D is equal to 90 degree.
एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन प्रूव दैट AC स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर then prove that AC square plus का BD square AC square plus का BD square equals to AD square plus का BC square AD square plus का BC square ये सिद्ध करना है। आप समझिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD in quadrilateral ABCD एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री है। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो कह रहे हैं कि देन प्रूव दैट, मतलब तब सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, ठीक है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग फिगर बनाएंगे और फिगर में आपको लगभग दिखे कि जो आपका एंगल A है और एंगल D है वो 180 डिग्री का है, वो सॉरी समेशन 90 डिग्री का है। एंगल A प्लस एंगल D का समेशन एंगल A प्लस एंगल D का समेशन 90 डिग्री है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। ये क्या ABCD ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं? ये वाला एंगल और इस वाले को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। ऐसा उसने लिखा है कि एंगल A और एंगल D को जोड़ो तो 90 डिग्री आना चाहिए। मैंने थोड़ा इसको इस वजह से ऐसे बनाया कि अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो एक ये ट्रायंगल फॉर्म कर जाएगा। और ये कैसा ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ध्यान से समझना। कैसा ट्रायंगल फॉर्म करेगा, पहले लेट कर लेते हैं। लेट ABCD is a quadrilateral in which, माना ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें जिसमें क्या कंडीशन है कि एंगल A प्लस एंगल D जो है वो 90 डिग्री है। तो आपको पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D जो होता है वो 360 होता है। कहां से? बाय क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी क्या कहती है? इनके चारों एंगल का समेशन 360 होगा। तो A प्लस का D प्लस का B प्लस का C 360 होगा, तो B प्लस का C बचेगा और A प्लस D के स्थान पे 90 रख दोगे तो ये 360 आ जाएगा। तो यहाँ से B प्लस का C आप लोग निकालोगे तो 360 माइनस 90 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 270 डिग्री। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन कर डाला। क्या? एक रचना कर डाले। क्या? when DC produced meet at E, when AB produced मतलब मैंने कहा कि जो DC को आगे बढ़ाया तो AB को आगे बढ़ाने पे E पर मिलता है। यही लिखना आप लोग हिंदी में लिख सकते हो। क्या? कि जब DC को आगे बढ़ा, देखो CD मत बोलना, CD को आगे बढ़ाओगे तो ऊपर जाओगे,
DC को आगे बढ़ा रहे हो और AB को आगे बढ़ा रहे हो तो कहां पे मिलता है? E पर मिलता है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा, ये एंगल E 90 डिग्री का हो जाएगा। कहोगे ये कौन सा जादू आप दिखा रहे हो? है जादू, देखो कैसे। हम एंगल E का 90 डिग्री समझाने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल ADE पे फोकस आप लोगों का हो तो मैं समझाऊं, ADE पे फोकस हो तो मैं समझाऊं। क्या है त्रिभुज ADE में? तीनों एंगल को जोड़ो भाई, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E 180 डिग्री आएगा कि नहीं? ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन। A प्लस D की वैल्यू तो 90 डिग्री दी है और प्लस एंगल E हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। तो यहां से एंगल E 180 डिग्री और ये 90 डिग्री को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये 90 डिग्री आ जाएगा। इसमें किसी को कोई सा समस्या सवाल हो तो बताओ। एंगल E 90 डिग्री समझने में अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो बता दो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ये एंगल और ये एंगल को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। और ये ट्रायंगल DEA या AED जो भी आप देख पा रहे हो, ये ट्रायंगल देख रहे होगे आप लोग। थोड़ी देर के लिए इसको हटाओ अपने दिमाग से। ये ट्रायंगल ADE पढ़ो, हेलो, ADE पढ़ो। ये बार बार अगर आपको मिटा हुआ दिख रहा है तो इसको ध्यान से देखिए। ये D लिखा था, ये आपने E लिख रखा है। ADE पढ़ो। तीन एंगल हुए, ट्रायंगल बन रहा है, तीनों एंगल का समेशन 180। अगर इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा तो फिर अकेले 90 का आएगा, वही मैंने समझा दिया, यही आएगा। फिर आप देखिए आपका टारगेट क्या है। अब हम अपने टारगेट पे फोकस कर रहे हैं, हमारे लक्ष्य पे फोकस होगा। हमारा टारगेट क्या है? हम दिखाना क्या चाहते हैं? वी वांट टू शो हियर, हम यहां पे दिखाना चाहते हैं या प्रूफ करना चाहते हैं क्या? AC स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, AC स्क्वायर की बात कर रहे हैं, मतलब A से C को मिलाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं BD स्क्वायर, मतलब B से D को मिलाना पड़ेगा, बराबर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो चार राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें। कैसे? एक बार AD को लेकर के चलिए तो ADE तक आइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल। एक बार आप BC को लेकर चलिए तो BCE तक आइए, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एक बार आप AC को लेकर चलिए तो ACE तक आइए, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एक बार आप BD को लेकर चलिए तो BDE तक आइए, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो चार राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं और ये चारों की हाइपोटेनस हैं। AC, BD, AD, BC चारों ट्रायंगल की हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एक एक को चालू करते हैं हम। नाउ टारगेट के बाद हम लोग अब हल करेंगे क्या? आप ट्रायंगल देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको लिखने में टाइम लग रहा तो राइट एंगल ट्रायंगल का सिंबल बनाइए, समकोण त्रिभुज का सिंबल बनाइए। इन राइट एंगल ट्रायंगल A, देखो मैं तो इसके हिसाब से चलूंगा, इसके हिसाब से। पहले AC है तो मैं लेने जा रहा हूं ACE तक आना है, तो AEC पे, क्योंकि जिस पॉइंट पे 90 डिग्री बनेगा उसको बीच में लिखना पड़ेगा। आपको बार बार बता रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कौन सी थ्योरम लगाओगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की प्रमेय से। क्या होगा बताइए? AC स्क्वायर। आप पूरे को दिमाग से हटा दो कि बहुत कुछ है, ऐसा कुछ मत मान के चलो, आपके दिमाग में केवल AC तक रहे। AC क्या आएगा? इसका बेस हुआ AE स्क्वायर और इसका बेस हुआ परपेंडिकुलर हुआ CE स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट मान करके छोड़ दो, ठीक। अब इन ट्रायंगल देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? BD वाला लेके चलिए, BD वाले को लेके चलिए, बाकी को अपने दिमाग से हटाइए थोड़ी देर के लिए। देखिए BD वाले को देखिए, आप लोग तो फिगर बना ही चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं।
जब उसमें कोई दिक्कत नहीं तो मेन फिगर तो है, मैं समझाने के लिए इसको बार बार मिटा देता हूँ कि आपका फोकस खाली बीडी पे रहे। बीडी पे फोकस करिए, तो बीडी स्क्वायर बराबर बीई स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर। तो बीईडी पे जाइए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए बीडी पे चलिए, तो बीडी स्क्वायर बराबर कितना होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर कितना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, डीई, इसका स्क्वायर, और बेस का काम कर रहा है बीई, बीई इसका स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड हो गई। और आपके पास जो दो राइट एंगल ट्रायंगल बच रहे हैं उसका यूज करिए। आगे एडी चाहिए हमको। एडी के लिए आप देख ही पा रहे हैं, सब मिटा दिया मैंने। एडी आप देख पा रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ए ईडी में बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम एईडी पे आइए, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब एडी का स्क्वायर बराबर एई का स्क्वायर और प्लस डीई का स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। फिर आपको चाहिए बीसी, फिर कौन सा चाहिए, बीसी। तो ये बी से सी ये था शायद, आप इसको मिला दीजिए। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, इन ट्रायंगल बीईसी। इन कौन सा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल का सिंबल बना दीजिए ऐसे, इन राइट एंगल ट्रायंगल बीईसी। बार बार आप लिख सकते हो बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर मतलब बीई स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। अब आपका जो फोकस है क्वेश्चन पे, वहां तक अगर आप जाएंगे तो आपका टारगेट है कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर निकालूंगा। AC स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट में है, BD स्क्वायर इक्वेशन सेकंड में है। इन दोनों को जोड़ के देखो क्या आ रहा है। फिर AD स्क्वायर और BC स्क्वायर को जोड़ के देखो। अच्छा लेफ्ट हैंड तो दिखेगा ही, राइट हैंड में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने में ये कितना आएगा हमारे पास, AC स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर। जोड़िए, LHS को जोड़ दिया मैंने, RHS देखिए AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, RHS देखिए AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए DE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, नाउ एडिंग इक्वेशन थर्ड को और 4 को जोड़िए, इसको आप 5 मान सकते हो, इक्वेशन 5। थर्ड को और 4 को जोड़ लीजिए, जोड़िए। थर्ड देखिए AD स्क्वायर, 4 में LHS में है BC स्क्वायर, ये जोड़ा था। RHS को जोड़िए आप लोग, आया AE स्क्वायर प्लस का DE स्क्वायर प्लस का BE स्क्वायर और प्लस का CE स्क्वायर। इक्वेशन 6 इसको मान लीजिए। देखिए फिर से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, मैंने आपको समझाया कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर चाहिए। ये लिखा AC स्क्वायर, ये लिखा BD स्क्वायर, दोनों को प्लस करना है टारगेट के हिसाब से, तो इन दोनों को जोड़ दिया मैंने। RHS को जोड़ा, AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। देखिए लिखा है AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। टारगेट हमें चाहिए था AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AD था हमारे पास इक्वेशन थर्ड में, BC स्क्वायर था इक्वेशन फोर्थ में। इन दोनों को ऐड कर दिया, ये लिखा एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ऐड करने के बाद दोनों के RHS देखिएगा, AE स्क्वायर ये लिखा, DE स्क्वायर ये लिखा, BE स्क्वायर ये लिखा प्लस CE स्क्वायर ये लिखा। अब इक्वेशन 5th और 6th के LHS तो देखना नहीं है, RHS देखिए आप, क्या ये दोनों सेम लिखे हुए हैं। देखिए A स्क्वायर यहाँ पे, C स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर यहाँ पे, D स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर यहाँ पे, B स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे बाई इक्वेशन 5th एंड 6th
दोनों के RHS बराबर हैं, तो इसका मतलब हुआ कि LHS बराबर होंगे, तो C² प्लस BD² आ जाएगा इज इक्वल टू AD² प्लस BC² आएगा। इस तरह से करते हुए एक अच्छे से क्वेश्चन जो हम लोगों ने हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का था उसको प्रूफ कर डाला। ठीक है।